हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम फॉलो कर रहे हैं राकेश यादव सर क्लास नोट्स मैथ। ठीक है, इसमें भी हम फॉलो कर रहे हैं चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 1 का नाम है हमारा वर्क एंड टाइम। ठीक है, वर्क एंड टाइम जो कि क्लास नंबर हमारा 2 है और क्लास नंबर 2 में हम देखेंगे कि 7 से 12 क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, तो चलिए हम अपने प्रश्न की ओर चलते हैं। तो पहला प्रश्न हमारा है, कहता है कि a प्लस बी, बी प्लस सी प्लस ए किसी काम को क्रमशः 10, 12 और 20 दिन में कर सकते हैं। तीनों अलग अलग काम को कितने दिन में करेंगे। ठीक है भाई, प्रश्न में दिया गया है a प्लस बी किसी काम को 10 दिन में कर सकते हैं। फिर कहा गया है बी प्लस सी किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं। फिर कहा गया है सी प्लस ए किसी काम को 20 दिन में कर सकते हैं। हमने कहा कि आप इन तीनों का एलसीएम लीजिए, जो एलसीएम होगा वही हमारा टोटल वर्क होगा। ठीक है, तो हम इन तीनों का वह एलसीएम लेते हैं। तो इन तीनों का एलसीएम क्या होगा, तो इन तीनों का एलसीएम जो होगा हम मान लेते हैं कि 60 होगा, क्योंकि 60 इन तीनों संख्याओं से विभाजित है। ठीक है, एलसीएम को हमें वही लेना है जो इन तीनों संख्याओं से विभाजित हो जाए। ठीक है, जैसे 10 छक्का 60 जो विभाजित होके आया है, इन दोनों की इफिशियंसी निकल के आई। ठीक है, 12 पंचे 60, इसके बाद 20 तिया 60। ठीक है, मैं कहता हूँ भाई ये तीनों मिलकर तीनों अपनी क्षमता से कार्य करेंगे। यानी कि ए यहाँ पे 2 बार कार्य किया है, बी यहाँ पे 2 बार कार्य किया है, सी यहाँ पे 2 बार कार्य किया है। यानी कि 2 बार ए प्लस बी प्लस सी तीनों आएंगे और तीनों अपनी क्षमता से कार्य करेंगे। यानी तीनों की क्षमता जो निकल के आएगी, तो 6 5 11, 11 3 14 निकल के आएगी। तीनों की क्षमता कितनी निकल के आई भाई, तीनों की क्षमता 14 निकल के आई, क्योंकि हमें 14 तीनों की क्षमता तो है नहीं, क्योंकि यहाँ पे 2 बार ए आया है, 2 बार बी आया है, 2 बार सी आया है। ठीक है, तो यहाँ से हम निकालेंगे इन तीनों की टोटल क्षमता। ए बी सी की टोटल क्षमता कितनी आ जाएगी, 7 आ जाएगी। ए बी सी की टोटल क्षमता कितनी आ गई, 60 आ गई। ए बी और सी की क्षमता निकल के गई 7। अब हम कह रहे हैं कि हमें तीनों की क्षमता इकट्ठे नहीं चाहिए, हमें तीनों की क्षमता अलग अलग चाहिए। तो ये ए प्लस बी की यहाँ से क्षमता देखेंगे तो ए प्लस बी की क्षमता कितनी है, सी है। ठीक है, तो हम यहाँ पे ले जाके रख देंगे। यानी कि ए प्लस बी की क्षमता है 6 और सी की क्षमता हमें निकालनी है। टोटल क्षमता है तीनों की 7, तो सी बराबर हो जाएगा 7 - 6 = 1। यानी कि सी की क्षमता जो निकल के आया ना, वो 1 निकल के आया। ठीक है, अब इसके बाद हम बी की क्षमता निकालेंगे। बी की क्षमता निकालने के लिए हम फिर वहाँ पे चलते हैं। तो बी की क्षमता देखेंगे, जैसे ए प्लस बी प्लस सी बराबर 7 है, तो यहाँ से बी प्लस सी की क्षमता हम निकालेंगे। बी प्लस सी की क्षमता यहाँ से दिखाया गया है कि 5 है। ठीक है, तो ए की क्षमता हो जाएगा, तो ए की क्षमता हो जाएगा यहाँ से बी प्लस सी की क्षमता कितनी है, 5 है। बी प्लस सी की क्षमता है 5। ठीक है, यहाँ से ए की क्षमता निकल के आएगा, तो आप यहाँ से ए की क्षमता निकालिए। तो ए प्लस बी प्लस सी की = 7 और बी प्लस सी की क्षमता है 5। यहाँ पे 5 रखेंगे तो ए = 7 - 5, यानी कि ए की क्षमता कितनी निकल के आया है, 2 निकल के आया है। तो हम यहाँ पे रखेंगे ए = 2। ठीक है, अब बताओ भैया, अब बताओ सी की क्षमता 1 है और ए की क्षमता 2 है। तीनों को मिला के टोटल क्षमता थी 7। यानी कि जो बी की क्षमता बची है, 4 आएगा कि नहीं आएगा, हाँ बिल्कुल आएगा। ठीक है, इसके बाद प्रश्न में कह रहा है, प्रश्न पे चलिए। प्रश्न हमारे कह रहा है कि तीनों अलग अलग क्षमता से काम को कितने दिन में करेंगे। तो तीनों अलग अलग क्षमता से काम करवा दीजिए। तो टोटल कार्य कितना निकल के आया है, टोटल कार्य निकल के आया है 60। देखिए यहाँ पे टोटल कार्य निकल के आया है 60 आया है। तो टोटल कार्य को जब हम उनकी क्षमताओं से भाग देंगे, तीनों की अलग अलग दिन निकल के आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा भाई। तो चलिए हम भाग दिलाते हैं। ठीक है, तो यानी कि ए की जो क्षमता है 2 है, बी की जो क्षमता है 4 है, सी की जो क्षमता है 1 है। ठीक है, और टोटल कार्य हमारे पास 60 है। टोटल कार्य में जब हम ए की क्षमता से भाग दिलाएंगे तो ए का दिन निकल के आएगा, और टोटल कार्य में जब हम बी की क्षमता से भाग दिलाएंगे तो बी का दिन निकल के आएगा।
टोटल कार्य में जब हम सी की क्षमता से भाग दिलाएंगे तो सी का दिन निकल के आएगा। ठीक है, तो चलिए हम भाग दिलाते हैं। तो यहाँ से निकल के आया, यहाँ से निकल के आया 30 दिन। ए का कितना दिन आया भैया? 30 डेज आया। बी का कितना दिन आया? 15 चौके 60 में, यानी कि 15 डेज आया। और सी का कितना आया? यानी कि 60 दिन आया। ठीक है, 60 दिन, 30 दिन, 15 दिन और 60 दिन, तीनों को अलग अलग दिन निकल के आया कि नहीं आया? जी बिल्कुल आया। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर यही हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम अपने दूसरे प्रश्न में चलते हैं। तो दूसरा प्रश्न हमारा क्या कहता है? तो दूसरा प्रश्न यहाँ से देखिएगा, दूसरा प्रश्न यानी कि 8, इस हमने पहले ही बताया था, यहाँ से 7 से 12 क्वेश्चन को करेंगे, यानी कि पहला क्वेश्चन 7 नंबर था। इसके बाद जो दूसरा प्रश्न हमारा है 8 निकल गया। हम ऐसे ही 12 क्वेश्चन को करेंगे क्योंकि क्लास नंबर 2 चल रहा है हमारा। ठीक है, प्रश्न पढ़िए। कह रहा है a प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए किसी काम को क्रमशः 20, 30 और 40 दिन में कर सकते हैं। तीनों अलग अलग काम को कितने दिन में करेंगे? ठीक है, फिर वैसे ही प्रश्न है। तो चलिए हम कहते हैं कि प्रश्न में कहा गया है a प्लस बी किसी काम को, भैया a प्लस बी किसी काम को 20 दिन में करते हैं। फिर हमने कहा b प्लस सी मिलकर किसी काम को 30 दिन में करते हैं। फिर हमने कहा c प्लस ए मिलकर किसी काम को 40 दिन में करते हैं। ठीक है, हमने कहा फिर इन तीनों का एलसीएम लीजिए। इन तीनों का एलसीएम जो होगा हमारा टोटल वर्क होगा। ठीक है, तो हमने इन तीनों का एलसीएम माना 120, क्योंकि 120 जो है ना हमारी सभी संख्याओं से विभाजित हो रहा है। तो 120 जो होगा तो 20, तो यहाँ से 120 में जब 20 इसका भाग लगाएंगे तो कितनी बार जाएगा? यानी कि 6 बार जाएगा। ठीक है, इसके बाद जब इसका भाग लगाएंगे यानी कि 4 बार जाएगा, इसका भाग लगाएंगे तो 3 बार जाएगा। ठीक है, तो इन तीनों की हम क्षमता निकालेंगे। इन तीनों की क्षमता हम कैसे निकालेंगे? इन तीनों को जोड़कर निकालेंगे, यानी कि तो 2a धन 2b धन 2c, क्योंकि ए 2 बार आया है, बी 2 बार आया है, सी 2 बार आया है। ठीक है, तो हम लिखेंगे 2a धन 2b धन 2c इक्वल टू तीनों की क्षमता कितनी है? 6 4 10 3 13। तीनों की क्षमता कितनी है भाई? 13 आया। ठीक है, 13 आया। इसके बाद 2 यहाँ से हम लेंगे कॉमन, तो हम 2 हमने कॉमन लिया, ए प्लस बी प्लस सी, तीनों की क्षमता कितनी है? 13 आ गई। ठीक है, अब यहाँ से देखें a प्लस बी प्लस सी, 2 इधर गुणा में था, इधर गया भाग में हो गया, यानी तीनों की जो क्षमता निकल के आई 13/2 क्षमता निकल के आया। ठीक है, अब इन तीनों की अलग अलग क्षमता निकालना है हमें, तो हम चलिए अलग अलग क्षमता निकालते हैं। हमने देखा भाई a प्लस बी की क्षमता 6 निकल के आया। ठीक है, तो आइए हम यहाँ पे देखते हैं a प्लस बी की क्षमता कितनी है। a प्लस बी की क्षमता 6 है, तो यहाँ से सी की क्षमता निकल जाएगी। सी इक्वल टू हो जाएगा 13/2 माइनस 6। ठीक है, सी का मान कितना निकल का है? 6 दूनी 12, यानी कि 1/2 निकल का है। सी की क्षमता कितनी आई भाई? सी की क्षमता आया निकल के 1/2। सी की क्षमता निकल के आया 1/2। अब यहाँ से हम देखेंगे, यहाँ से देखेंगे कि a प्लस बी की वैल्यू कितनी है, नहीं यानी कि b प्लस सी की वैल्यू कितनी है। वैल्यू मतलब क्षमता, b प्लस सी की क्षमता 4 है, तो यहाँ पे हम रखेंगे b प्लस सी की क्षमता 4 है। ठीक है, यहाँ से a की क्षमता निकलेगी, यानी कि a इक्वल टू 13/2 माइनस 4 होगा कि नहीं होगा भाई? हाँ बिल्कुल होगा। तो a इक्वल टू 4 दूनी 8। ठीक है, इसका एलसीएम लेंगे, 4 दूनी 8, 13 में से 8 गया, यानी कि 5/2। a की क्षमता कितनी निकल के आई? 5/2 निकल के आया। अब बताओ मुझे टोटल क्षमता थी 13, टोटल क्षमता कितनी थी? 13 थी। इसमें से 1/2 सी की क्षमता आया, 5/2 ए की क्षमता आया, तो बी की क्षमता कितनी होगी? तो तीनों की क्षमता जो थी 13 थी। तीनों की क्षमता कितनी थी? तीनों की क्षमता 13/2 थी। 13/2 में से जब हम 1/2 माइनस 5/2 निकालेंगे तो तीनों की मतलब बी की क्षमता जो आएगी निकल के, यानी कि 7/2 आएगी। अगर आप ऐसे नहीं निकालना चाहते तो आप ऐसे निकाल लीजिए, जैसे कि प्रश्न में कह रहा है a प्लस सी की क्षमता कितनी है? 3 है। ठीक है, a प्लस सी की क्षमता 3 है, और तीनों की क्षमता कितनी है? यहाँ पे देखिए a प्लस बी प्लस सी,
तीनों की क्षमता है 13/2 और a प्लस सी की क्षमता कितनी है 3 है, यानी कि b के साथ a प्लस सी को लिखेंगे तो 13/2 आएगा। ठीक है, तो b प्लस सी की क्षमता a प्लस सी की क्षमता प्रश्न में दिया गया है, निकाले हम 3 आया है। ठीक है, 3 बराबर 13/2, तो b बराबर 13/2 माइनस 3, तो b इक्वल टू 13/2 माइनस इसका एलसीएम लेंगे 2 हो जाएगा, इसके बाद 2 3 6 हो जाएगा, यानी कि 7/2 आया कि नहीं आया, 7/2 आया कि नहीं आया, जी बिल्कुल आया। ठीक है, तो बी का जो निकल के आया है क्षमता 7/2 आया। ठीक है, तब अब हम देखेंगे यहाँ से कि ए की क्षमता कितनी है, बी की क्षमता कितनी है, सी की क्षमता कितनी है। तो ए की क्षमता 5/2 निकल के आया है, बी की क्षमता 7/2 निकल के आया है, सी की क्षमता 1/2 निकल के आया है। अब हम यहाँ से देखेंगे हमारा टोटल कार्य कितना है। टोटल कार्य हमारा कितना है, हमने माना था भाई टोटल कार्य हमारा था 120 टोटल कार्य था, 120 टोटल कार्य था, 120 टोटल कार्य था। ठीक है, 120 टोटल कार्य था, ए बी सी। अब तीनों की क्षमताओं से हमें टोटल कार्य में भाग देना है, तीनों की क्षमताओं से हमें टोटल कार्य में भाग देना है, तो हम भाग दिलाएंगे। ए की क्षमता कितनी है 5/2 है, बी की क्षमता कितनी है 7/2 है और सी की क्षमता कितनी है 1/2 है। ठीक है, जब हम इसको हल करेंगे तो ये 2 ऊपर चला गया, 2 ऊपर चला जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा, यानी कि माने कि 240/5 दिन ए का निकल के आया, 240/7 दिन बी का निकल के आया और 240/1 दिन 240/1 दिन सी की 1 दिन निकल के आया। ठीक है, इन तीनों का अलग अलग काम 240/5 दिन में, 240/7 दिन में, 240/1 दिन में करेंगे। चलते हैं अपने तीसरे प्रश्न पे। तीसरा प्रश्न यानी कि 9 कह रहा है a प्लस बी, बी प्लस सी किसी काम को क्रमशः 12 और 16 दिन में कर सकते हैं। अगर ए ने 5 दिन काम किया और बी ने 7 दिन काम किया और सी ने बचा हुआ काम 13 दिन में किया, तो सी काम को कितने दिन में करेगा, यही पूछ रहा है। ठीक है, तो हमने देखा ए प्लस बी किसी काम को करते हैं 12 दिन में, बी प्लस सी किसी काम को करते हैं 16 दिन में। हमने कहा इन दोनों का एलसीएम लीजिए, अब इन दोनों का एलसीएम जो होगा 48, यही हमारा टोटल वर्क होगा। तो टोटल वर्क में जब दिन से भाग दिया जाएगा तो क्षमता निकल के आएगी, यानी कि इनकी क्षमता जो है 3 है, नहीं 4 है। ठीक है, और बी प्लस सी की क्षमता 3 है। ठीक है, और प्रश्न में कह रहा है ए किसी काम को 5 दिन में, ठीक है, बी किसी काम को 7 दिन में और सी किसी काम को शेष काम को 13 दिन में करता है, शेष काम को 13 दिन में करता है। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ से काम करवाते हैं। तो हम देख रहे हैं ए प्लस बी, जब भी काम करेंगे ए प्लस बी साथ में मिलकर काम करेंगे, तो यानी कि ए प्लस बी मिलकर 5, ए के साथ बी ने मिलकर 5 दिन काम किया, ए के साथ बी ने मिलकर कितने दिन काम किया 5 दिन काम किया, 5 दिन काम किया, कितने की क्षमता से किया भाई 4 की क्षमता से किया, तो 4 की क्षमता से कार्य करेगा तो 20 कार्य होगा, 20 कार्य दोनों मिलकर करेंगे। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पे 5 कार्य तो बी ने ए के साथ मिलकर कर दिया, बी का कार्य था 7, यानी कि 7 में से 5 जाएगा। अब इसके पास ये कितना दिन तक कार्य करेगा, यानी कि 2 दिन तक कार्य करेगा, 2 दिन तक कार्य करेगा, 2 दिन का तक कार्य किसके साथ करेगा, सी के साथ मिलकर करेगा, यानी सी भी 2 दिन तक कार्य करेगा, बी का 2 दिन, सी का 2 दिन। तो बी प्लस सी की क्षमता हम देख रहे हैं यहाँ से 3 है, तो यानी कि 3 की क्षमता से 2 दिन तक कार्य करेंगे, तो दोनों मिलकर कितने कार्य करेंगे, दोनों मिलकर भाई 6 कार्य करेंगे। ठीक है, इसके बाद सी का कितना दिन बचा, सी का 11 दिन बचा, क्योंकि 2 दिन तो सी ने बी के साथ कार्य किया, अब 2 दिन निकाल देंगे सी का, तो यानी कि 11 दिन तक कार्य करेगा सी। ठीक है, 11 दिन तक कार्य सी करेगा, तो हमारे पास था टोटल 48 काम, 20 और प्लस 6 यानी कि 26 काम ए प्लस बी प्लस सी दोनों ने मिलकर कर दिया है, यानी कि 26 काम इसमें से कर लेंगे हम माइनस, तो बचा हुआ काम कितना है 22 है, बचा हुआ काम कितना है 22 है, 22 कितने दिन में करेगा 11 दिन में करेगा। यानी यदि टोटल
कार्य में 3 से भाग दिया जाए तो उनकी क्या निकल के आएगी, क्षमता निकल के आएगी। तो यहाँ से देखिए 22/11 करेंगे, यानी सी की क्षमता 2 है, सी की क्षमता 2 है। ठीक है, सी की क्षमता आप लिखोगे 2 जो है सी की क्षमता है, सी की क्षमता है। ठीक है, तो सी अपने क्षमता से कार्य करेगा, यानी सी की क्षमता 2 है, सी की क्षमता 2 है। टोटल कार्य है 48। तो सी एक कार्य को यानी कि सी 48 कार्य को अपनी क्षमता से कितने दिन में करेगा भाई, 48 कार्य को अपनी क्षमता के 24 दिन में करेगा। यानी सी अगर उसे अकेला कार्य करना पड़े तो वह 24 दिन में कार्य समाप्त कर देगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर यही हो जाएगा, आंसर आएगा 24। ठीक है, चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न क्या कहता है हमारा, कहता है a प्लस बी किसी काम को 12 दिन में जबकि b प्लस सी उसी काम को 20/30 दिन में करते हैं। ए बी सी क्रमशः 3, 4, 7 दिन में काम करके खत्म कर देते हैं। ज्ञात करो कि ए अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। ठीक है, काम करवा देते हैं अकेले ऐसे। भाई ए प्लस बी हम लिखेंगे, प्रश्न में दिया गया है ए प्लस बी किसी कार्य को 12 दिन में करते हैं, और इसके बाद बी प्लस सी किसी कार्य को 20/3 दिन में करते हैं। अब हमने कहा इन दोनों का आप लीजिए एलसीएम लीजिए। तो हमने कहा इन दोनों का एलसीएम मैं मानता हूँ कि 60 है, क्योंकि 12 पंचे 60, 20 तिहाई 60। ठीक है, इन दोनों ऊपर वालों का एलसीएम, नीचे वाला का मासा देखेंगे तो 1 होगा, क्योंकि हमें पता है भिन्नों का लासा कैसे होता है, अंश का लासा बटे हर का मासा। ठीक है, तो नीचे वाला का मासा 1 होगा और ऊपर वाले का लासा जो होगा 60 होगा। ठीक है, चलिए अब हम भाग दिलाते हैं। तो टोटल कार्य ये जो 60 निकल के आया है टोटल कार्य है। टोटल कार्य में जब दिन से भाग दिया जाएगा तो कितनी निकल के आएगी, क्षमता निकल के आएगी। तो 12 पंचे 60, ए प्लस बी की क्षमता 5 है। इसके बाद 20 तिहाई 60। ठीक है, 20/3 से हमें भाग देना है, यानी कि 20 तिहाई 60, 3 तिहाई 9। बी प्लस सी की क्षमता कितनी आ गई, 9 आ गई। बी प्लस सी की क्षमता कितने आ गए, 9 आ गया। ठीक है, कोई बात नहीं। अब प्रश्न में क्या कह रहा है, प्रश्न में कह रहा है ए बी सी, ए किसी कार्य को 3 दिन में, बी उसी कार्य को 4 दिन में, सी 7 दिन में खत्म करते हैं। ठीक है, कह रहा है ए किसी कार्य को नहीं, ए उसी कार्य को क्रमशः 3 दिन में, बी 4 दिन में, सी 7 दिन में खत्म करता है। यानी कि जब जब काम करेंगे तब तब ए प्लस बी कार्य करेंगे साथ साथ, यानी कि जब जब कार्य करेंगे बी प्लस सी साथ साथ करेंगे। तो हम ए प्लस बी का कार्य एक साथ करवाते हैं। तो जब ए कार्य करेगा, ए 3 दिन तक कार्य करेगा, बी भी 3 दिन तक कार्य करना पड़ेगा, क्योंकि जब दोनों करते हैं दोनों साथ साथ करते हैं। यानी कि ए प्लस बी का जो कार्य करेंगे 3 दिन तक कार्य करेंगे। 3 दिन तक कार्य किस क्षमता से करेंगे, 5 की क्षमता से कार्य करेंगे। तो 5 की क्षमता से कार्य करवाते हैं, यानी कि 15 काम इन दोनों ने मिलकर किया कि नहीं किया, जी बिल्कुल किया। अब बी 4 दिन तक कार्य करता था, 3 दिन तक ए के साथ किया, यानी कि बी अब कितने दिन कार्य करेगा, यानी कि बी भाई अब केवल 1 दिन कार्य करेगा, 1 दिन कार्य करेगा। ठीक है, सी 7 दिन कार्य करता था, सी 7 दिन कार्य करता था, लेकिन बी और सी एक साथ कार्य करते हैं। यहाँ पे दिया गया है बी और सी एक साथ कार्य करते हैं, यानी बी 1 दिन कार्य करेगा, सी भी 1 दिन कार्य करेगा। बी और सी मिलकर 1 दिन कार्य करेंगे, कितनी क्षमता से, 9 की क्षमता से। तो 9 की क्षमता से कार्य करवा दीजिए आप। तो 9 की क्षमता से कार्य 9 करेंगे। ठीक है, 1 दिन में 9 कार्य करेंगे। अब आप देखेंगे 15 और 9 को आप जोड़ लीजिए, यानी कि सी के जो दिन बचे हैं अब केवल शेष 6 बचे हैं, केवल शेष 6 बचे हैं। ठीक है, तो बचा हुआ कार्य कौन करेगा, सी करेगा कि नहीं करेगा, बिल्कुल करेगा। ठीक है, तो 15 और 9 जोड़ दीजिए आप। 15 और 9 जोड़ेंगे तो लगता है मुझे 24 आ जाए, यानी 15 9 का जोड़ 24 होगा। यानी कि ए प्लस बी प्लस सी मिलकर कितने कार्य खत्म कर दिए हैं, 24। टोटल कार्य था 60, उसमें से 24 आप माइनस कर दीजिए। तो बचा है यहाँ से 10 में से 4 गए 6, 10 में से 4 गए 6, यहाँ 5 में से 2 गए 3, यानी कि 36 काम बचा है। तो बचा हुआ कार्य कौन करेगा, सी करेगा। कितने दिन में करेगा, 6 दिन में करेगा। ठीक है,
तो 36 कार्य आप यहाँ से लिखिए। तो बचा हुआ कार्य 36 है, कितने दिन में करेगा? 6 दिन में करेगा। तो ये सी की जो है क्षमता निकल के आएगी। सी की क्षमता 6 निकल के आई। सी की क्षमता आप लिखिए, सी की क्षमता है, ठीक है। सी की क्षमता कितनी है? 6 है। तो हमें सी की क्षमता से कोई मतलब है नहीं, हमें निकालना है ए की क्षमता, ठीक है, क्योंकि ए को अकेला काम करवाना है। पूछ रहा है कि ए अकेला काम को कितने दिन में करेगा। ठीक है, कोई बात नहीं, हम निकाल लेते हैं। हमने देखा सी की क्षमता कितनी है? सी की क्षमता 6 है। सी की क्षमता 6 है। सी की क्षमता 6 है, तो हम यहाँ पे रखते हैं बी प्लस सी। हम देख रहे हैं बी प्लस सी की क्षमता 9 है। अगर हम यहाँ 6 रख देते हैं, सी की क्षमता 6 रख देते हैं, यानी कि बी की क्षमता कितनी आ जाएगी? बी की क्षमता 3 निकल के आई। बी की क्षमता 3 निकल के आई। आया कि नहीं आया? जी आया, बिल्कुल आया, ठीक है। अब इसके बाद बी हम देख रहे हैं ए प्लस बी की क्षमता कितनी है? 5 है। ए प्लस बी की क्षमता कितनी है? 5 है। यहाँ से जब हम बी की क्षमता रखेंगे यानी कि 3 रखेंगे, 5 माइनस 3 यानी कि ए की क्षमता कितनी निकल के आएगा? 2 निकल के आएगा। यहाँ से रखिए, ए की क्षमता कितना निकल के आया? 2 निकल के आया। आप लिखिए की क्षमता, ए की क्षमता 2 है, ठीक है, क्षमता। अब देखिए टोटल वर्क कितना हमारा? टोटल वर्क कितना था हमारा? टोटल वर्क शायद 48 नहीं था, 60 था। टोटल वर्क है हमारा 60, टोटल वर्क है 60 और ए की क्षमता निकल के आया है 2, ठीक है। 60 को जब 2 की क्षमता से भाग दिया जाएगा तो कितने दिन निकल के आएगा? यानी कि 30 दिन में ए अकेला कार्य पूरा कर देगा। 30 दिन में ए अकेला कार्य पूरा कर देगा। यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो अगला प्रश्न है यानी कि 11 नंबर। तो 11 नंबर क्या कहता है हमारा? कहता है 3 आदमी ए बी सी इस तरीके से काम करते हैं कि ए सभी दिन काम करता है और बी पहले और दूसरे दिन काम करता है, सी तीसरे चौथे दिन पांचवें दिन कार्य करता है, बी प्लस सी 2 दिन में काम उतना करते हैं जितना ए अकेला 3 दिन में करता है। तीनों अलग अलग काम को कितने दिन में करेंगे? अगर बी प्लस सी बिना ए की सहायता से काम 6 दिन में कर लेते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए हम करते हैं। प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि ए सभी दिन कार्य करता है, बी पहले और दूसरे दिन करता है यानी कि बी पहले दूसरे दिन यानी कि बी 2 दिन कार्य करता है। इसके बाद सी तीसरे चौथे और पांचवें दिन कार्य करता है। सी मतलब तीसरे चौथे पांचवें यानी कि 3 दिन कार्य करता है, ठीक है। और ए जो है सभी दिन कार्य करता है यानी कि बी के साथ भी किया है, ए के साथ किया, यानी कि ए का कार्य कितना है? 5 है। कितना है? 5 है, ठीक है। अब कह रहा है बी प्लस सी 2 दिन में उतना काम करते हैं। आप यहाँ देखिए बी प्लस सी 2 दिन में उतना काम करते हैं जितना कि ए अकेला 3 दिन में करता है। ए अकेला कितने दिन में करता है? 3 दिन में करता है, ठीक है। तो कोई बात नहीं, तो आप यहाँ से निकालेंगे तो बी प्लस सी की क्षमता 3 आई है, ए की क्षमता 2 आया है, यानी कि बी प्लस सी बटे ए करेंगे तो आ जाएगा 3/2। 3/2 इन दोनों की क्षमता निकल के आई। बी प्लस सी की क्षमता 3 है, ए की क्षमता है 2, ठीक है, कोई बात नहीं। आइए अब देखते हैं यहाँ पे फिर प्रश्न कह रहा है बी प्लस सी बिना ए की सहायता से काम 6 दिन में करते हैं, यानी कि बी प्लस सी 6 दिन में कार्य करते हैं और 6 दिन में कार्य करते हैं कितनी क्षमता से करते हैं? 3 की क्षमता से कार्य करते हैं, यानी कि टोटल कार्य कितना हो गया? 18 कार्य हो गया। टोटल कार्य कितना हो गया? 18 कार्य हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे आइए, हमने कहा था शुरू में ए बी सी जो है ए कितने दिन कार्य करता है? ए सभी दिन कार्य करता है, बी 2 दिन कार्य करता है, सी 3 दिन कार्य करता है कि नहीं करता है? जी बिल्कुल करता है, ठीक है। तो हमने कहा ए प्लस बी को आप साथ में कार्य करवाइए। ए अकेला कार्य करेगा, बी प्लस सी साथ में कार्य करेगा, इसके बाद सी कार्य करेगा, यानी कि यहाँ से देखिए ए बी प्लस सी फिर सी, यानी कि
ए कितने दिन कार्य करता है? ए करता है 5 दिन कार्य करता है। कितनी क्षमता से करता है? आप यहाँ पे देखिए 2 की क्षमता से करता है। ए की क्षमता कितनी निकल के आई है? 2 निकल के आई, ठीक है। तो ए 2 की क्षमता से करेगा, 5 दिन कार्य करेगा, टोटल कितने दिन कार्य करेगा? 10 दिन कार्य करेगा। फिर कह रहा है बी और सी साथ में मिलकर कार्य करते हैं, तो बी का जब 2 दिन कार्य करता है, सी को भी 2 दिन कार्य करना पड़ेगा, यानी कि सी को 2 दिन, बी प्लस सी को 2 दिन कार्य करना पड़ेगा। कितने की क्षमता से करना पड़ेगा? तो यहाँ पे देखिए बी प्लस सी को 3 की क्षमता से करना पड़ेगा, ठीक है। तो 3 की क्षमता से करवा दीजिए, यानी कि 6 काम करेगा। बी प्लस सी मिलकर 6 काम करेगा। तो सी को करना था 3 दिन, 2 दिन तो बी के साथ किया, बचा हुआ दिन कितना है? सी का बचा हुआ दिन कितना है? बचा हुआ दिन 1 है। ये बचा हुआ दिन 1 है। तो टोटल हमारे पास कार्य कितना था? हमने देखा यहाँ से टोटल हमारे पास कार्य 18 था, ठीक है। तो 18 में से 16 कार्य हो चुका है। 18 में से देखिए टोटल ए प्लस बी प्लस सी का, नहीं, बी प्लस सी का टोटल कार्य कितना था? 18 था। टोटल कार्य था 18, 18 में से 16 कार्य तो कर दिया है। 16 कार्य बी प्लस सी और ए बी सी तीनों ने मिलकर कर दिया है, ठीक है। अभी सी का 1 दिन का काम बचा हुआ है, जो कि सी करेगा स्वयं, ठीक है। तो बचा हुआ कार्य कितना है? 2 है। बचा हुआ कार्य 2 है, 1 दिन में कार्य करेगा, यानी कि 2/1 करेंगे तो सी की कितनी क्षमता आ जाएगी? सी की क्षमता 2 आएगी। टोटल कार्य में जब हमने दिन से भाग दिया तो इसकी 2 निकल के आया, इसकी सी की क्षमता है। आप लिखेंगे यहाँ सी की क्षमता, सी की क्षमता है। तो कह रहा है सी अपने क्षमता से टोटल कार्य को कितने दिन में करेगा? तो टोटल कार्य को सी की क्षमता से कार्य करवाएंगे, 18/2 करेंगे, यानी कि 9 दिन में कार्य कर देगा। लेकिन प्रश्न में और कुछ पूछ रहा है, देखते हैं प्रश्न को। कह रहा है तीनों अलग अलग काम को कितने दिन में करेंगे, यानी कि सिर्फ सी को नहीं करना है, तीनों को अलग अलग दिन में करना है काम को, ठीक है। तो ठीक है, हम तीनों को भी करवा देते हैं। तो ए की क्षमता 2 है, सी की क्षमता 2 है, तो बी की क्षमता हमें निकालना है। सी की क्षमता 2 है, ए की क्षमता भी 2 है। ए की क्षमता कितनी है? 2 है। और हमें बी की क्षमता निकालना है। बी प्लस सी की क्षमता 3 है। यहाँ से देखिए आप, बी प्लस सी की क्षमता 3 है, सी की क्षमता 2 निकल गया है। तो 2 जब यहाँ पे रखेंगे तो 3 - 2 यानी कि बी की क्षमता कितनी आएगी? बी की क्षमता आएगी 3 - 2 यानी कि 1 आएगी। बी की क्षमता कितनी आई भाई? बी की क्षमता 1 आया। अब हम देखते हैं तीनों की अलग अलग क्षमताएं, यानी कि ए की क्षमता 2 है, सी की क्षमता 2 है, बी की क्षमता 1 है। तो टोटल कार्य कितना है? टोटल कार्य हमारे पास है, देखते हैं यहाँ से, टोटल कार्य हमारे पास 18 है। टोटल कार्य कितना है? 18 है। तो चलिए हम काम करवाते हैं तीनों से अलग अलग। तो हम लिखेंगे टोटल कार्य 18 है, टोटल कार्य 18 है। ए अपनी क्षमता से कार्य करेगा, बी अपनी क्षमता से, सी अपनी क्षमता से, ठीक है। तो ए की क्षमता 2 है और बी की क्षमता 1 है और सी की क्षमता 2 है। तो यानी कि ए अपनी क्षमता से कार्य 9 दिन में करेगा, बी अपनी क्षमता से कार्य 18 दिन में करेगा, सी अपनी क्षमता से कार्य 9 दिन में करेगा, ठीक है। तो 18 डेज, फिर 9 डेज, ठीक है। इन तीनों ने अपनी अपनी क्षमताओं से अलग अलग दिन कार्य किए। ए ने 9 दिन कार्य किया, बी ने 18 दिन, फिर सी ने 9 दिन कार्य किया, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। तो अगला हमारा लास्ट प्रश्न होगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या कह रहा है प्रश्न में। एक आदमी के 3 बेटे हैं। पहला और दूसरा किसी काम को क्रमशः 24 और 36 दिन में करते हैं। तीसरा बेटा काम को कितने दिन में करेगा अगर आदमी अकेला उसी काम को 3/11 दिन में करता हो तो, और जितने समय में उसके तीनों बेटे जो काम करते हैं वह आदमी उतने ही समय में उन तीनों से दोगुना काम करता है, ठीक है। तो हमारे पास 2 का डाटा दिया गया है, पहले का डाटा दिया गया है और दूसरे का डाटा दिया गया है, यानी कि हम लिखेंगे यहाँ से पहला दूसरा, इसके बाद आदमी है, कौन है? आदमी कितनी क्षमता से करता है, कितने दिन में करता है?
आदमी करता है 3 सही 3/11 यानी कि 33 36/11 दिन में करता है। दूसरा करता है 36 दिन में, पहला करता है 24 दिन में, पहला करता है 24 दिन में। इन तीनों का एलसीएम हम देखेंगे 72 आएगा। 72 ही हमारा टोटल वर्क होगा, 72 ही हमारा टोटल वर्क होगा। ठीक है, कोई बात नहीं, करवाते हैं। 24 3 72, 24 3 72, 36 दूना 72, 36 दूना 72 और 36 दूना 72, 11 दूनी 22। आदमी कितना कार्य करता है? 22 कार्य करता है। फिर प्रश्न में कह रहा है कि उसके 3 बेटे हैं, पहला और दूसरा किसी काम को क्रमशः 24 और 36 दिन में करते हैं। तीसरा बेटा काम को कितने दिन में करेगा? अगर आदमी अकेले ही उसी काम को इतने दिन में करता है तो जितने समय में, हाँ देखिए यहाँ पे, जितने समय बेटा उसके तीनों बेटे का काम करते हैं उतने समय आदमी उन तीनों से दोगुना काम करता है। यानी कि आप यहाँ से देखिए ए प्लस बी प्लस सी, जितना समय में उनके तीनों बेटे कार्य करते हैं, आदमी उतने समय में दोगुना काम करता है। आदमी उतना समय में, आदमी आप लिखिए, आदमी उतना समय में दोगुना कार्य करता है। यानी आदमी का कार्य उतना है 22 है, तो जितने दोगुना कार्य करता है। यहाँ से देखिए तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर आदमी की वैल्यू कितनी आ गई? 11 आ गई। अब यहाँ से देखेंगे ए प्लस बी की क्षमता कितनी है। यहाँ से देखिए, 1 मिनट, यहाँ से देखिए पहले व्यक्ति की क्षमता 3 है, दूसरे व्यक्ति की क्षमता 2 है। ठीक है, यहाँ पे आइए, पहले व्यक्ति की क्षमता कितनी है? यानी कि ए की क्षमता 3 है, बी की क्षमता 2 है, हमें सी की क्षमता निकालना है। सी की क्षमता कितना है मालूम नहीं है, तो टोटल आदमी की क्षमता कितनी है? 11 है। ठीक है, तो हम यहाँ से कहेंगे 3 2 5 प्लस सी इक्वल टू हो जाएगा 11, यानी कि सी इक्वल टू 11 माइनस 5, यानी कि सी की क्षमता जो निकल गया है, सी की क्षमता 9 निकल गया है। तो यही तो पूछ रहा है कि सी अपनी क्षमता से कितने दिन में कार्य करेगा। देखिए यहाँ पे सी अपनी क्षमता से कितने दिन में कार्य करेगा, तो यहाँ पे आप देखिए तो हो जाएगा टोटल कार्य है हमारा, हम मानते हैं कि, मानते नहीं, हमारा टोटल कार्य निकल के आया है। टोटल कार्य 72 है, और जो कि सी की क्षमता से करवाना है। सी अपनी क्षमता से कार्य करेगा, यानी कि 12 छक 72, 12 दिन में सी अकेले कार्य को कर देगा। सी अकेले कार्य को 12 दिन में समाप्त कर देगा। तो चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न हमारा है नहीं, तो हम इसी के साथ कहना चाहेंगे, जैसे कि आप चैनल पे नए हो ना, चैनल को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो और शेयर कर दो। ठीक है, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।